ये सरकार गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, युवाओं की है ये नहीं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों की, पूंजीपतियों की सरकार है। तो जहाँ पर रोज आप देख रहे हैं यहाँ पर सीएम आवास कूच हो रहा है, मैडम रोज यहाँ पर आना पड़ रहा है सीएम आवास पर, क्या मजबूरी? क्योंकि ये गरीबों की सरकार है ही नहीं। ये सरकार आप देखिए, इसके सारे एक्शंस अमीरों के लिए होते हैं, सारी पॉलिसीज अमीरों के लिए होती है। कभी बुलडोजर चला के गरीबों का घर तोड़ोगे, कभी उनकी दुकानें तोड़ोगे। एक बार भी बताइए, प्रदेश का मुख्यमंत्री आपदा आई, किसानों की फसल नष्ट हो गई, किसी खेत में खड़ा देखा, किसी खेत में जाते देखा मुख्यमंत्री को? इसलिए ये कृषि मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये अमीरों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये उनका पोषण, उनकी रखवाली, उनको संरक्षण करना जानते हैं। बुलडोजर किसी विधायक के, किसी मंत्री के चलते देखा क्या? वो कब्जा करके नहीं बैठे? किसी पार्षद के, किसी अधिकारी के वहां बुलडोजर चलते देखा? तो गरीबों को मैडम एक बार बुलडोजर चला था वनंतरा रिसोर्ट पर। वनंतरा रिजॉर्ट में तो बुलडोजर चले गई क्योंकि वहां अपने को बचाना था, वहां अपनी जान बचानी थी। कोई बड़ा आरएसएस का या भाजपा का नेता था वीआईपी, जिसको परोसा जा रहा था अंकिता भंडारी को, इसलिए वहां तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। और बुलडोजर चलाने वाले पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हम तो आंखों देखी मक्खी निगल रहे हैं। यहाँ प्रदेश के अंदर मक्खी हमारे सामने गिरी है, हम उसको भी निगल रहे हैं। तो ऐसे में ये धामी सरकार केवल और केवल गाल बजाने की सरकार है। प्रदेश को जो चाहिए, जो यहाँ की जनता को चाहिए, वो मत देना। मुआवजा चाहिए वो मत देना, गन्ना किसान का समर्थन मूल्य चाहिए वो मत देना। देना तो यूसीसी, देना तो लैंड जिहाद, लव जिहाद, सारी वो बातें करी जा रही हैं मुख्यमंत्री के मुखारविंद से, जो दिल्ली से उनको बताकर भेजा जाता है। बाकी यहाँ धरातल पर क्या स्थिति है उससे मुख्यमंत्री अनभिज्ञ हैं। या तो उनको जानकारी नहीं कि सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, या उनको जानकारी नहीं कि किसानों की पूरी फसलें चौपट हो गई हैं, उनको मुआवजा देना है, या उनको पता ही नहीं कि डेंगू से लोग मर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ऐसे बन गए हैं मूक बधिर धृतराष्ट्र की तरह, जिन्हें ना किसी बात का संज्ञान है, ना उनको कुछ बताया जा रहा है। बस दिल्ली दौड़ रहे हैं, सबके सब दिल्ली दौड़ रहे हैं, वहां से लाइन पकड़ कर आ रहे हैं और यहाँ उस लाइन की वॉमिटिंग कर दे रहे हैं, उल्टी कर दे रहे हैं हमारे सामने। ये सरकार गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, युवाओं की है ये नहीं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों की, पूंजीपतियों की सरकार है। क्योंकि अगर गरीबों की सुध होती तो फसल बर्बाद होने के बाद मुआवजा देते ना देते, कम से कम किसानों के दुख में खड़े होने के लिए तो जाते, उनके परिवारों का हाल तो लेते, उनकी फसलों का जायजा तो लेते, कम से कम दुख में खड़े ही हो जाते, तो वही बहुत बड़ा सपोर्ट किसानों को हो जाता। लेकिन ये किसान की सरकार है ही नहीं। और वो किसान जो अन्नदाता है वो नहीं रहेगा तो आप और हम नहीं रहेंगे। हमारा वजूद जिन किसानों से है, जिन अन्नदाताओं से है, उनकी अनदेखी इनको महंगी पड़ेगी, खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। 2024 में कुछ फेरबदल होगा? 2024 में आप देखिए फेरबदल होगा, बड़े स्तर पर फेरबदल होगा। ये तो केवल गाल बजाने वाली सरकार है, केवल भाषण इनका शासन है। महिलाओं के लिए कुछ इन्होंने किया नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा, आज हर दूसरी तीसरी महिला के साथ अगर बलात्कार हो रहा है तो भाजपा का आदमी कर रहा है। बेटियां तो इनसे बचाने की जरूरत पड़ रही है। तो मैं तो भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ कि बेटी तो आपसे बचाने की जरूरत है, पढ़ा तो हम खुद भी लेंगे, लेकिन आपके नेताओं से कैसे बेटियों को बचाएं? आपके उस अहंकारी जो कार्यकाल है, जो डबल इंजन और प्रचंड बहुमत लोगों ने यहाँ के इतना विश्वास और प्यार से आपको दिया, कुछ तो लाज रखिए उस बहुमत की, कुछ तो शर्म करिए। आंखों का पानी भी आपका खत्म हो गया। और आज जिस तरह से यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आपको दिख रहे हैं, यह आगाज है। यह आगाज है एक नई शुरुआत का। यह आगाज है भाजपा विरोधी सरकारों का। 21 राज्यों में सरकार थी, 4 में सिमट गए और अभी भी नहीं सुधरे तो 1 में भी नहीं बचेंगे।